अपना निजी धन से किया और ये मान के किया कि मेरे को इसके बदले में वोट नहीं चाहिए। कारण कि जनता जो रफीगंज की है उनको हम परिवार मानते हैं, एक परिवार। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो अभी 25 वर्षों में 15 साल वर्तमान विधायक का और एक पूर्व विधायक 10 साल रहे, ये दोनों से पब्लिक जो है इनको दोनों को पहचान गई है कि ये वहां भी नदी पे जो हमने पुल बनाया 10.5 लाख रुपए का, वो पुल अपना निजी फंड से बना, उससे आज पूरा एक नहीं 20 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। अभी मंझखड़ में मैं पुल बनवा रहा हूं। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं देव दर्पण न्यूज। अभी हम लोग औरंगाबाद जिले में है और हमारे साथ रफीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, जो क्षेत्र में जिनका बिना चुनाव जीते लोगों के बीच प्रभाव और ईमानदार छवि के, हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के नेता श्री प्रमोद कुमार सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। देव दर्पण न्यूज के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और आपको भी बहुत बहुत बधाई। अभी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं। आप पहले भी 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं लोजपा की टिकट से, लगभग 53,000 वोट आपने आया है। 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी आप बने, उस समय भी 53,000 वोट, 53,800 कुछ वोट लाने का काम किया। तो इस बार कितना आपको आश्वस्त है कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आएंगे? धन्यवाद। देखिए, मैं रफीगंज विधानसभा में जब से राजनीति कर रहा हूं तो मेरा एक मकसद है समाज सेवा का, और समाज सेवा मानव का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और उसी से शुरुआत हमने किया। और हमारा जो वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा सरकार को समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए, अभाव था। कारण रफीगंज में करीब करीब आज़ादी के बाद से, जब मैं 2012 में आया यहाँ पे, उसके पहले बहुत सा ऐसा गांव था जहां रोड नहीं था, पेयजल का व्यवस्था नहीं था, जमींदारी वक्त से जो किसानों के लिए पैन और जो उड़ा वो सब भराया हुआ था। यानी हर क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। धार्मिक जितना मंदिर और ये थे सब जीर्ण शीर्ण थे गांव में। कारण रफीगंज उपेक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे प्राकृतिक पे यहाँ के किसान निर्भर हैं। वहाँ किसी तरह से अभी तक आज़ादी के बाद से न किसानों के लिए कोई काम हो पाया था, न कहीं कोई युवाओं के लिए, न गरीबों के लिए। विशेषकर जो गरीब तबके के लोग थे, आज भी आप जाइए दक्षिणी उमगा पंचायत में, वहाँ देखिए गरीबों का हालत जो है, आज भी खगड़ा के मकान में रह रहे हैं। लेकिन जब से 2014 के बाद से जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार बनी, तब से विकास की लहर चला है। और डबल इंजन का सरकार हो करके बीच बीच में तो कभी इधर कभी उधर से सरकार डिस्टर्ब भी रहा, लेकिन जब से एनडीए का डबल इंजन का सरकार हुआ तब से बिहार में विकास हुआ। उसके पहले बहुत सा विकास मैं अपना निजी धन से किया और ये मान के किया कि मेरे को इसके बदले में वोट नहीं चाहिए। कारण कि जनता जो रफीगंज की है उनको हम परिवार मानते हैं, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, और मुखिया का जो दायित्व बनता है हमने उसका निभाने का काम किया। गरीब कन्याओं का शादी ब्याह की बात हो, जब कोरोना काल में उन गरीब परिवार जो मजदूरी पर अपना पूरा परिवार पालते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, जितना भी मैं सक्षम रहा अभी तक अपने निजी फंड से, जहां पर किसानों की आवश्यकता हुई तो जो सरकार अपने योजना में नहीं ले सकती है, बड़ा बड़ा पुल बनाती है सरकार, लेकिन जो छोटा पुलिया और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर जो बरसात में नदियां आती है, जो तैर करके पार करना होता है, और सभी जो छोटे छोटे किसान हैं जो व्यवसायिक खेती करते हैं सब्जी का, उनका नदी के उस पार ही जमीन है। जैसे पिपरौरा में हमने वहां पे भी 4.5 लाख का पुल बनाने का काम किया, जो आज पूरा जनता वहां पे जितना भी किसान है वहां व्यवसायिक खेती करके और अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। दूसरा ददपी गांव है,
यहाँ भी कुशवाहा समाज के लोग हैं और सब्जी का खेती, व्यवसायिक खेती करते हैं। वहां भी नदी पे जो हमने पुल बनाया 10.5 लाख रुपए का, वो पुल अपना निजी फंड से बना, उससे आज पूरा एक नहीं 20 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। अभी मंझखड़ में मैं पुल बनवा रहा हूं, जो ग्रामीणों को, वहां के पढ़ाई करने वाले बच्चों को, सबको बहुत परेशानी थी और 7 से 8 गांव भदवा पंचायत का उपेक्षित था, उनको 7 से 8 किलोमीटर घूम करके उस पुल के कारण आना पड़ता था। तो मैं बहुत सा एक विकास का वहां पे निजी धन से एक लकीर खींचा हूं। इसके लिए उन लोग हमको चाहते हैं कि हम विधानसभा में जाएं, हम हमारा नेता प्रमोद सिंह रहें और जन जन का आवाज जितना जाइए। गांव में तो एससी समाज और अति पिछड़ा विशेष करके जिनके लिए हमने कुछ किया है और वो लालायित हैं कि प्रमोद सिंह हमारा नेतृत्व करें रफीगंज विधानसभा का। और इसीलिए यदि आपका 2-3 वीडियो में देखा, आज आप आए यहाँ पे हमारे कार्यालय में, आज परिचय हुआ आपसे, तो हमें लगा कि वो जनता की आवाज है और जनता का आवाज अपने ईमानदारी पूर्वक सुनाने का भी काम किया, मैंने भी सुना। तो एक लगता है कि हम उन गरीब परिवार और अति पिछड़ा लोगों के दिल में मेरी जगह है और एक परिवार का सदस्य होने के नाते उनको हम पे अटूट भरोसा है कि ये जब विधानसभा का नेतृत्व करेंगे, विधायक बनेंगे, तो हम गरीबों का कल्याण होगा, किसानों का कल्याण होगा, छात्रों के लिए काम होगा। और इन्हीं कड़ी में हम अपना लगातार 15 वर्षों से क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। जिस तरह से आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपने बताया कि कई क्षेत्रों में हमने पुल पुलिया का निर्माण कराया, उससे कई गांव के लोग लाभान्वित हुए। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आने पर जो आप काम कर रहे हैं, इसका आपको जनता आपको इस तरह फल देगी? निश्चित रूप से। आप देखिए 2015 में हम उस समय एनडीए से थे और यहाँ महागठबंधन में नीतीश जी, लालू जी, बहुत बड़ा गठबंधन था, जातीय आधार पर बिहार में वोट होता है। उस समय भी मैं करीब 6-7 हजार वोट से दूसरे स्थान पे रहा। लहर था उस समय नीतीश कुमार जी का। 2020 में मैं पार्टी को छोड़ दिया और निर्दल चुनाव लड़ा, तो 54,000 लगभग वोट तो लोगों ने दिया, मैं दूसरे स्थान पे रहा, लेकिन मेरे को उस चुनाव में 59,000 मत देने का रफीगंज विधानसभा वासियों ने काम किया। कारण कि मेरा 13 नंबर पर था और 14 नंबर में मेरा जो चिन्ह था अलमारी और ये टेबल दोनों एक तरह का दिखने के कारण मिसलेनियस वोट मेरा चला गया, 5,000 वोट। तो और रफीगंज की जनता, एक निर्दलीय का कोई वोट नहीं होता है, वो एक भरोसा होता है और उस भरोसा को जताते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि प्रमोद सिंह को पार्टी टिकट दे या न दे, हम लोग जनता अपने तरफ से टिकट देंगे। और उन्होंने भरपूर उप विजेता में रहा और भरपूर मत देने का और अपना सहयोग देने का काम किया। जैसा कि देखा गया कि आंकड़ों के हिसाब से 2015 और 20 में, 15 में तो आप एनडीए से उम्मीदवार थे और 2020 में आप निर्दलीय प्रत्याशी थे। फिर भी जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनसे लगभग 9,000 वोट आप पीछे रह गए। तो क्या वो वोट का आंकड़ा आप 9,000 पार कर पाएंगे? आप तो घूम रहे हैं, आप तो जनता के बीच में हैं और जनता और हमारे बीच का जो कड़ी है, हमने कभी इसको दूर नहीं होने दिया। दुख सुख में एक परिवार का जो दायित्व होता है, तो मैं जब रफीगंज विधानसभा वासियों को अपना परिवार का एक सदस्य माना हूं अपने आप को, तो मेरा दायित्व है कि मैं उनके बीच में जा करके दुख सुख में साथ रहूं, उनकी समस्याओं को मैं समझूं और अथक प्रयास करूं कि उनका समस्या का समाधान हो। और मैं जिला स्तर पर करता भी हूं और रोज जनता दरबार यहाँ लगता है। छोटी मोटी जो समस्या है जिला में, ब्लॉक से लेकर के जिला तक हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। और कहीं वैसा आवश्यकता पड़ती है कि सरकार की योजना वहां तक नहीं पहुंच रही है, वो अब जितना मैं सक्षम हूं उतना उस काम को अपना निजी धन से करने का काम करता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो अभी 25 वर्षों में 15 साल वर्तमान विधायक का और एक पूर्व विधायक 10 साल रहे, ये दोनों से पब्लिक जो है इनको दोनों को पहचान गई है
कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कमीशन का काम करते हैं, दलाली इनके कार्यकाल में बढ़ जाता है, अधिकारी मनमाना काम करते हैं, जनता परेशान रहती है, जिसके कारण से उनको हम पे भरोसा है। और मैं उन पदाधिकारियों से जनता के लिए लड़ता हूं कि ईमानदारी पूर्वक आप इनका काम कीजिए। जितना भी केंद्र का योजना हो या राज्य सरकार का योजना हो, ईमानदारी पूर्वक समाज के अंतिम पंक्ति में जिनके लिए योजना बना है वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं हर पदाधिकारी से अपना जितना भी मेरे में सामर्थ्य हूं उतना बात को मजबूती से जनता का रखता हूं और काम भी पूरा होता है। जैसे कि आप एनडीए के भी हिस्सा हैं, तो आप जिस पार्टी से हैं, लोजपा से, और आपके जो सामने एक है एनडीए के ही दल में है जदयू के नेता अशोक सिंह जी, तो इस बार टिकट को लेकर क्या? अब इस बार जो दलगत स्थिति नहीं है, इस बार एनडीए एकजुट है। आप देखे होंगे कि बिहार में पूरा पांचों पार्टी का हर जगह कार्यक्रम चला, 1.5 माह हर जिलावार, पांचों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पांचों पार्टी का नेता रहे। तो इस बार एनडीए का यहाँ का टारगेट है 225 सीट जीतने का। तो हमारा यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 54,000 लगभग वोट हमारा आया। उप विजेता मैं रहा हूँ 2020 में, और वो भी निर्दल। और जो जनता दल यू के अभी जिला अध्यक्ष हैं, 10 साल पूर्व में विधायक रहते हुए भी जनता उनका जमानत जब्त कराने का काम किया है रफीगंज विधानसभा में। और इसके बाद जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो सर्वे करा रहे हैं। सर्वे में आपका भी चैनल जो है वो स्वयं आप सर्वे कर रहे हैं। तो जनता का जो बोल है वो नेतृत्व तक, एनडीए नेतृत्व तक पहुंच चुका है, और उन लोग सोच समझ करके ही वैसा प्रत्याशी को टिकट देंगे जो चुनाव जीतेगा। अच्छा, मतलब कि जो पूर्व विधायक थे, हाँ, वो वर्तमान से तीसरे नंबर पे चले गए थे, जमानत जब्त था उनका। जी, जमानत इस जब्त। आधार पर मतलब कह रहे हैं कि एनडीए अब इस बार उम्मीदवार हमें बनाएगी। निश्चित रूप से बनाएगी। और हमें बात भी हो रही है, हमारी पार्टी से भी बात हो रही है। हमारी पार्टी ने भी रफीगंज में दावेदारी किया है कि मेरा मजबूत प्रत्याशी है और हमको टिकट दिया जाए, सीट दिया जाए। और जदयू या लोजपा जो भी लड़ेगा, और हमें भरोसा है एनडीए के सभी पदाधिकारियों पर, हमारे नेताओं पर, कि हमें निश्चित रूप से एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे रफीगंज विधानसभा में। और मैं जीत करके निश्चित रूप से विधानसभा जाऊंगा यदि मुझे टिकट मिलता है तो। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह जी थे, जो कि रफीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। बाकी आप हमारी वीडियो देखे, प्रमोद सिंह जी ने अपनी पूरी बातों रखी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।